एक नारी ही थी माता सावित्री बाई फुले, जिन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया इस देश के अंदर। सबसे पहले नारी को, बहन बेटी को पढ़ाने लिखाने का काम किया, नारियों को, बहन बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। हमारी इस भारत की धरती पर, हमारे इस बहुजन समाज में हमारी अनेक माताएं, बहनें, वीर वीरांगनाएं हुई, जैसे कि बहन उदा देवी, बहन झलकारी बाई कोरी, बहन अवंती बाई लोधी, माता फूलन देवी, ऐसी महान माताएं बहनें इस भारत भूमि पर जन्मी। कहना है माताओं बहनों, माता सावित्री बाई फुले, माता रमाबाई, ऐसी हमारी महान माताएं जो पूरी जिंदगी हमारे यहाँ के लिए संघर्ष करती रही। और मेरी बहनों, जिनका आप व्रत रखती हो, जिनकी पूजा करती हो, जिनके गुण गाती हो, वो कभी काम नहीं आएगी। आज के समय में आए दिन आप लोग न्यूज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार करके उनको जान से मार दिया जाता है। प्यारे बंधुओं, तब वो पहले वो बेटियां क्या किसी देवी देवता को पुकारती नहीं होगी? तब वो देवी देवता क्यों प्रकट नहीं होता है? क्यों उनकी रक्षा नहीं करता है? क्यों उनको नहीं बचाता है? इसलिए मेरी बहनों, अपनी रक्षा खुद करो। माता बहन झलकारी बाई को पढ़ो, अवंती बाई लोधी को पढ़ो, बहन उदा देवी को पढ़ो, माता फूलन देवी को पढ़ो। फूलन देवी एक ऐसी नारी हुई इस भारत भूमि पर, जब उनके साथ अत्याचार किया गया, तो जिन लोगों ने अत्याचार किया माता फूलन देवी के साथ में, उन लोगों को 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके अपने हाथों से गोली मारने का काम किया था। ऐसी माताएं इस भारत की धरती पर जन्मी। उनको पढ़ो मेरी बहनों, उनके इतिहास को जानो, उनके जैसा बनने की कोशिश करो। नहीं तो चाहे 9 दिन की पूजा करो, चाहे 18 दिन की, जब मुसीबत आएगी कोई भी देवी तुम्हारे लिए प्रकट नहीं होगी इस धरती पर। अपनी रक्षा खुद करना सीखो। कहना है शक्ति को पहचानो। इस धरती पर जितने भी वीर पुरुष जन्मे, उनको जन्म देने वाला कौन है? स्त्री, नारी। जितने भी वीर बहादुर पुरुष इस धरती पर जन्मे, उनको जन्म देने वाली माताएं थी। इसलिए माताओं बहनों, आप अपने बच्चों को भी वीर बनाओ, अपने बच्चों को भी बहादुर बनाओ। ये संदेश लेके जाना है यहाँ से। कहना है
पर कभी कोने कोने में बुद्ध धर्म की धारा बहा करती थी। जिस देश के कोने कोने में बुद्धं शरणं गच्छामि की ध्वनि गूंजती थी, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले लोग हुआ करते थे इस भारत देश में। लेकिन आज वही भारत देश किस कदर आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड में डूब गया। मेरी बहनों, यह प्रमाण है कि ये बुद्ध की धरती है, यह बुद्ध की भूमि है, यह बौद्धों का देश है। आज भी जगह जगह पर जहां भी खुदाई होती है, बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं मेरे भाई। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर कोई बता दे राम, कृष्ण, सीता आदि ऐसे लोगों की तस्वीरें निकलती हो, लेकिन जहां भी खुदाई होती है, जगह जगह पर बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं। इससे ये प्रमाण मिलता है कि ये भारत भूमि बौद्धों की भूमि है, यह भारत बौद्धों का देश है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, जागो और इस भारत भूमि को फिर से बौद्ध बनाना है। माताओं बहनों, इस भारत देश को हमको आपको फिर से बौद्ध बनाना है। कैसे?